धन्यवाद सर। दिल्ली में बेसमेंट में पानी में डूबने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों के प्रति मैं अपनी पार्टी की तरफ से हृदय से मैं गहरा दुख व्यक्त करती हूँ, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उनके परिवारजनों को ईश्वर इस दुख को सहने की क्षमता दे, इसके लिए प्रार्थना करती हूँ और सरकार से गुहार लगाती हूँ कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो। इसके लिए इनके कारणों को ढूंढा जाना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे पर दोषारोप भी नहीं होनी चाहिए। भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए। सर, आज पूरे देश में कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट उग रहे हैं, इनके कारणों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं बताऊं कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है। हमारे झारखंड में भी हम लोग देखते हैं कि अभी पिछली सरकार में भाजपा की ही सरकार थी, लगभग 4,623 स्कूलों का विलय कर दिया गया ग्रामीण क्षेत्रों के। आपको पता होगा कि एक लड़की जंगल के रास्ते दुर्गम पहाड़ी इलाकों से कैसे अपने गांव को छोड़कर 3-4 गांव को पार करके उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगी। तो सर, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, शिक्षा बजट बढ़ाने की जरूरत है। IIM, IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में वहाँ शिक्षकों की कमी है। अभी हमारे झारखंड की एक लड़की इजराइल में रिसर्च करने गई थी, जब युद्ध लगा तो कितने मुश्किलों से उसे हम लोगों ने वापस लाया, लेकिन फिर दोबारा वो चली गई। वहाँ युद्ध के उस तरह का माहौल था फिर भी कि यहाँ पर उस तरह की सुविधा नहीं है जिस तरह का क्वालिटी एजुकेशन वो चाहती है। सर, हम चाहते हैं कि हमारे देश में इतने तरह के बोर्ड ना हो, CBSE, ICSE, मैट्रिक बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड, क्यों एक तरह का एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता हमारे देश में। इससे जो हिंदी मीडियम के या जो क्षेत्रीय या गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके मन में हीनता बोध पैदा होता है और फिर वो उनके सामने वो उसका सामना नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि हम कमजोर है, प्रतिभाशाली होने के बावजूद उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज़्यादा से ज़्यादा जाना पड़ता है। तो मैं इन जड़ों से चाहती हूँ कि समस्या का समाधान हो। इस देश में केंद्र सरकार को सिर्फ एक तरह का एजुकेशन सिस्टम कराना चाहिए। अगर लैंग्वेज का है तो हर स्टेट में अपने हिसाब से लैंग्वेज चुनने की स्वाधीनता मिले उन्हें कुछ सब्जेक्ट्स में, लेकिन एजुकेशन एक जैसा हो और ताकि उसमें भेदभाव ना हो। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में एक तरह का एजुकेशन हो, इसको ध्यान देने की ज़रूरत सरकार की है और ये बहुत ज़रूरी है। सर, हम लोगों के जो हिंदी क्षेत्र हैं वहाँ पर मैं देखती हूँ कि कितने सारे प्रतिभाशाली मेधावी बच्चे सिर्फ इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी मीडियम के बच्चों के साथ कंपटीशन में नहीं जा सकते। वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकते थे लेकिन नहीं बन सकते, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन सकते थे, सिर्फ भाषा के प्रॉब्लम की वजह से और स्कूलों में टीचर्स की अच्छी पढ़ाई ना करने की वजह से उनकी हालत ये है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जाए। धन्यवाद।